शीला दीक्षित जो गई हैं वो अपने अहंकार के अंदर गई हैं, उनको अहंकार ले गया। 10 साल में इस आदमी ने अभी तक ये लोकपाल बिल पास नहीं करा, ठीक है ना। दूसरी चीज ने पूरे 10 साल ये कहता रहा था मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, तो अब इसकी क्या गारंटी है कि फरवरी के बाद में मालूम मुख्यमंत्री बन गया तो ये कल को फिर कहते था मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा। मतीन साहब हमारे क्यों आए? वो 10 साल से अपने घर बैठे हुए थे, वो 10 साल से घर बैठे हुए थे। केजरीवाल की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमारी पानी फ्री है, लाइट फ्री है। और हमारे केजरीवाल जी ने कल जो है तो अब 2100 रुपए का ऐलान और कर दिया, जीत के बाद हम 2100 रुपए महीना देंगे हर महिला को। आज भी सिलेंडर कितना आ रहा है, किस तरीके सारे सिलेंडर ये बताएं मेरे को। पानी कैसा आ रहा है, लाइट किस तरीके की आ रही है, ये पानी है जैसे हमारे ने किराया करा, किराया किस तरीके से। और वो बसें ही नहीं रुकती हैं, जब जो हमारी बहन बेटियाँ जाती है ना, आप यहीं पे चलो, यहीं पे मैं वेलकम बैठ स्टॉप पे खड़ा होता हूँ और आपको दिखाऊंगा सिर्फ जाम की वजह से बस चल नहीं रही है, लेकिन गेट खोल के राजी नहीं है। मैंने खुद देखा, वीडियो बनाई हुई है मैंने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, सीलमपुर विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर जनता में एक अलग ही सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन नेता तो पार्टियां बदल ही रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि वो अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में क्या रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रियाज जी से। रियाज जी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? मेरा नाम कांग्रेस सेवादल से मेरा रियाज अहमद है और मैं सिलमपुर विधानसभा से हूँ। हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम लोग जो पहले काम किया था हमने और काम करके दिखाया है। इसलिए सरकार की सारे काम करें, दिल्ली का बल्कि रुख ही बदल दिया उन्होंने। जो आदमी 6 महीने पहले आया हुआ था, जब वो दिल्ली आया तो देखा वो दिल्ली कैसे बदल गई है। उसके बाद फिर हम लोग हार गए। तो 10 साल से यहाँ पर केजरीवाल जी का शासन है। केजरीवाल जी कोई एक नया काम ऐसा नहीं करके दिखाया है जो कि पता लगे कि केजरीवाल जी ने काम किया है। जैसे हमारे टाइम में बुजुर्ग पेंशन मिला करती थी, विधवा पेंशन मिला करती थी, और उसके बाद हैंडीकैप पेंशन मिला करती थी, राशन कार्ड बना करते थे, बराबर काम होते रहते थे। 10 साल से तो इनकी बुजुर्ग पेंशन बंद है। सर, मैं आपकी बात को काट रही हूँ जी। यहाँ से अब्दुल रहमान जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं, उससे पहले भी तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल थे। आम आदमी शामिल थे, आम आदमी ने काम भी कर रहे थे। हो सकता है कि उन्हें घुटन महसूस हो रही हो, काम नहीं किया जा रहा है उनसे। और फिर उसके बाद में यहाँ से जो वो थे एक्स MLA चौधरी मकीन अहमद साहब, उन्होंने पाला बदल लिया, वो उसके अंदर शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के अंदर, और इनको इनका टिकट भी कट गया। ये टिकट कटने की वजह से कांग्रेस के अंदर आए हैं। ये अपने इनका ज़मीर जागा है, इसलिए कांग्रेस के अंदर आए हैं। इस बात को नहीं कह सकता मैं, जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करा, लोग के लिए काम करा। ये पार्टी ने लोग के लिए काम करा, जो लोग काम करे वो आदमी आगे बढ़ता है, ना कि पार्टी का काम करे। जी, क्या सर से सहमत है आप? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सन 2013 से जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी से। मैडम, मैं सन 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक भी कोई भी कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं करा जो जनता हो जाए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है मैडम, आज तक भी कहीं पे आप ये बता दीजिए मुझे लाइट फ्री हो दिल्ली के अंदर, आप ये बता दीजिए राइट है लाइट 15% बढ़ा भी दीजिए। उससे मतलब नहीं है मैडम, कब बढ़ाई बताइए आप? अभी कुछ महीने पहले बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई, सब्सिडी नहीं मिल रही है। कमर्शियल पर बढ़ गई है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, आप ये बताइए। सब्सिडी तो बराबर मिल रही है ना, 200 यूनिट तक तो फ्री है ना। आप ये भी तो देखो ना, आप ये जो हो रहा है जी, कांग्रेस वाले क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? कांग्रेस में कुछ नहीं है। मतीन साहब हमारे क्यों आए? वो 10 साल से अपने घर बैठे हुए थे, वो 10 साल से घर बैठे हुए थे। केजरीवाल की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमारी पानी फ्री है, लाइट फ्री है। और हमारे केजरीवाल जी ने कल जो है तो अब 2100 रुपए का ऐलान और कर दिया, जीत के बाद हम 2100 रुपए महीना देंगे हर महिला को। आप शिक्षा पे चले जाओ, हॉस्पिटल देखो आप जाके, और पढ़ाई स्कूल देखो आप जाके, कितने बढ़िया स्कूल है इस टाइम। बसों में जो महिलाएं चल रही हैं फ्री चल रही है ना, ये कांग्रेस के टाइम में था। ये कहना चाहते हैं सर, कहना चाहते हैं, बताइए जी। बिल्कुल 200 यूनिट झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे जो होते हैं उनका पता चलता है, पंखा चलता है उनका, ठीक है, उसमें 200 यूनिट पूरे हो जाते हैं। आप ये भी तो देखिए, नहीं सर, नहीं आप ये देखो ना, 200 यूनिट एक पंखा और एक बल्ब में खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ एक बल्ब 2 पंखे और चला लिए उसने तो उसके 200 यूनिट खत्म हो जाते हैं, और 201 यूनिट होते हैं फिर पूरा का बिल आता है।
पूरे का बिल। ये सिर्फ जब तक 199 आपके यूनिट है, उसका रहा पानी गंदा, पानी साफ, ये पानी फ्री दे रहे हैं। हमारे टाइम में तो पानी बहता रहता था और देने का 20 लीटर, उसका पानी आता कैसा है, लोग दिखा के मर गए कि हाँ भी देखो पानी का, जैसे कि जैसे आपके माइक लगा हुआ ना, काला, इतना काला काला पानी आता है। रही बात क्या नाम है, जैसे औरतों को फ्री वो दे रहे हैं बस के अंदर कि साहब यात्रा फ्री करेंगी, बस से रोकते ही नहीं है ड्राइवर। इनके बताइए ना क्यों नहीं रोकते? अरे महिलाएं सारी ऑटो वालों का, बैठ रिक्शे वालों का काम भी सारों का बिट गया है इसी चक्कर में। महिलाओं भी फ्री जो चल रही हैं तो बस के अंदर चल रही है ना। एक घंटे बस नहीं आती है, आप ये बताइए, कोई मैडम नहीं आती है सर पानी को लेकर तो खुद कई लोगों ने बोला लेके बात आपकी ठीक है मैडम, पानी को आप लेके कह रहे हो। ये बताइए, शीला दीक्षित की टाइम था तो शीला दीक्षित ये कहती थी लाइट महंगी है तो मोमबत्ती जलाओ, सिलेंडर महंगा हुआ तो जी स्टोव जलाओ। तो आप ये देखिए ना, कुछ नहीं करा शीला दीक्षित जी ने, सिर्फ फ्लाईओवर बने हैं। और जो शीला दीक्षित, सुनिए शीला दीक्षित जो गई हैं वो अपने अहंकार के अंदर गई हैं, उनको अहंकार ले गया मैडम। अहंकार नहीं था मैडम, उन्होंने काम कर दिखाया था, काम कर दिखाया था काम। नहीं, ये जैसा भाई मेरा कह रहा है कि अहंकार ले गया, नहीं। आज से 15 साल पहले लो फ्लोर बस का आना बहुत बड़ी बात थी। जब टीटीसी बस के अंदर कोई सो नहीं सकता था कि इस बस में गेट लग जाएगा, इस बस के अंदर आदमी अंदर बैठ के जाएगा, ये बस एसी ही हो जाएगी। आज उस बस को लो फ्लोर बस लाने वाली शीला दीक्षित है, और उस समय 5, 10, 15 रुपये किराया करा था उन्होंने, क्योंकि लो फ्लोर बस उस वक्त में आई थी जब टीटीसी बस के अंदर लोग बम्पर पे लटके जाया करते थे। उसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं हुआ करता था। उसमें मेट्रो चली, मेट्रो फुल चली, मेट्रो ने एक लाख, हमारी सीलमपुर विधानसभा अंदर 5 स्टेशन थे मेट्रो के, और शीला दीक्षित जो अपने टाइम में काम कर दिखाया। लेकिन केजरीवाल जी का दिखाया कि केजरीवाल ने क्या काम कर दिखाया, पानी साफ नहीं है, लाइट हाफ लाइन 2 महीने बिल जो आया करता है वो 1 महीने बिल आता है। आप ये कह रहे हैं शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल कुछ नहीं करी, सिर्फ फ्लाईओवर बनाया उन्होंने, कुछ नहीं करा है। आप बता दीजिए, आज के टाइम में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 15 रुपये नोट होता मैडम, 15 रुपये यूनिट होता लाइट का आज के टाइम में। 15 रुपये यूनिट इन्होंने 200 यूनिट फ्री दे करके, जो कॉमर्स वाले पता करो कॉमर्स वाला कितना बिल आता है, ये मेरा भाई बता दे जो कॉमर्स वाला बिल कितना आता है। जिन घरों में एसी चले हैं उन घरों में जाके पता करो 4-4, 5-5 रुपये बिल उन लोगों का आया। एक एसी चलाने पे सिर्फ 3 या 4 घंटे के अंदर। कमर्शियल से कमा रहे हो तो बिल दे रहे हो, तो कमर्शियल से कमा भी तो रहे हो ना सर। नहीं कमर्शियल नहीं, जो घरेलू मीटर की बात हो रही है सर। तो घरेलू के अंदर है 200 यूनिट फ्री, कौन कह रहा नहीं है मैडम, ये बताओ। जो एसी चला रहे हैं उनके लिए तो 200 यूनिट से ऊपर जाता है मैडम, 200 यूनिट तो ऊपर जाएगा तो बिल तो दोगे ना। अब जो झोपड़ी वाले उनको तो मिल रहा है ना मैडम। आप कांग्रेस के टाइम में, अगर ये जो कह रहे हैं ना, कांग्रेस टाइम में, उस टाइम में उन घरों के अंदर मीटर ही नहीं थे, बल्कि केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री देकर के उन घरों में मीटर लगवा दिए, घरों में मीटर ही नहीं थे। और उन्होंने कहा सिलेंडर के लिए, सिलेंडर उस टाइम में बात अलग थी, आज बात अलग है। आज भी सिलेंडर कितना आ रहे हैं, किस तरीके से सारे सिलेंडर, ये बताएं मेरे को। पानी कैसा आ रहा है, लाइट किस तरीके की आ रही है, ये पानी जैसे हमारे ने किराया करा, किराया किस तरीके से, और बसें ही नहीं रुकती हैं। जब हमारी बहन बेटियाँ जाती है ना, आप यहीं पे चलो, यहीं पे मैं वेलकम बैठ इस पे स्टॉप पे खड़ा होता हूँ और आपको दिखाऊंगा, सिर्फ जाम की वजह से बस चल नहीं रही है, लेकिन गेट खोल के राजी नहीं है। मैंने खुद देखा, वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसका क्या जा रहा है उसके अंदर, ड्राइवर क्या जा रहा है। जवाब मैं ऐसा दूंगा मैडम, जब बस भरी भी होगी तो कहाँ से रोकेगा आदमी, आप ही बताइए ना। बस भरी, जब बसें भरी, अभी आप मेरे साथ चलिए, कितनी लेडीज से फोटो, आप मेन पुलिया पे खड़े हैं, आप मेन पुलिया पे खड़े हैं, मेरे साथ चलिए, कितनी महिलाओं में भी बिठवाऊंगा सामने। मैडम 1 घंटे में सर्विस, 1 घंटे में आती है, 1 घंटे में आती है, और लोग खड़े रहते हैं, और यहाँ से वो बस रोक के राजी नहीं होता है। उसे बस तो रोकनी चाहिए ना, वो नहीं चढ़ पाएगा, उसके ऊपर है। ऐसी बस का क्या फायदा जो बस खाली, कैसे खाली जाएगी? आप मेरे साथ चलो, अभी देखो रोकेंगे नहीं रोकेंगे, मैं कोई केजरीवाल का वो तो हूँ नहीं, रोकेंगे नहीं रोकेंगे, आप देख लो ना मैडम। बोलना चाहती हूँ आप सर से सहमत है, किस पार्टी को आप देख रही हैं, केजरीवाल को या फिर कांग्रेस को? देखिए जी, हम तो है ना केजरीवाल को ही देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बस नहीं रोकते, हर्ष विहार से बन के चलती है बस, मैं रोज़ आती हूँ और अभी ही उतरी हूँ बस से ही में। रोज़ बस में लेडीज से ही ज़्यादा मिलेंगी आपको। कौन कह रहा है कि है ना बस नहीं रोकते? सर कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, अब ये है क्या कहते हैं, मेरी बुराई कर दे, मेरी जड़ काट दे, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। नहीं, वो आपकी बुराई नहीं कर रहे, वो आपकी बुराई नहीं कर रहे, वो महिलाओं के हित के लिए बोल रहे हैं। देखो, करा तो दोनों ने है, केजरीवाल ने भी बहुत कुछ करा है, ये नहीं कह रहे हम के है ना। आप सीलमपुर की हैं, आप सीलमपुर विधानसभा से अब्दुल रहमान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, चौधरी मतीन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। क्या लग रहा है दोनों कैसे टक्कर दे पाएंगे, कौन किसको टक्कर दे पाएगा? मेरा ससुराल तो सुंदर नगरी, ये मेरा वेलकम का है, यहीं बागवाली मस्जिद का मेरा। मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ, मैं रोज आती। बताइए कौन किसको दे सकता है, कौन किसको टक्कर दे सकता है, ये तो अब टाइम आने वाले पे पता लगेगा, जब टाइम आएगा तो पता लगेगा।
चलिए देखिए, हमारे साथ एक जनाब और जुड़ चुके हैं, आप इधर आ जाइए। हाँ सर, जैसे एक कांग्रेस कार्यकर्ता है तो एक आम आदमी कार्यकर्ता है, दोनों की आपस में एक भिड़न हो गई है कि कौन सी पार्टी कितने अच्छे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, जैसे सीलमपुर विधानसभा में सीटें उलट पुलट हो गई हैं, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं सर? आम आदमी सही है, वही जीतेगा। आम आदमी सही है, वही जीतेगा, मतलब आप जुबैर मतीन को कह रहे हैं। हाँ, तो क्या कांग्रेस ने नहीं दीदी, हम पूरा सरकार बना के लाएंगे। जुबैर भाई की बात नहीं होगी, दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें आ रही हैं। हम जुबैर भाई की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाएगी और कांग्रेस काम करके दिखाया है, कांग्रेस काम करेगी। काम करने वाली पार्टी कांग्रेस है। जैसे बीजेपी पार्टी आज हम कुछ भी नहीं कर पा रही है। एक आदमी पता कर लो, केंद्र में रहकर बीजेपी पार्टी ने क्या करा है, सिर्फ उनके 4 चैनल मीडिया वाले क्या हिंदू मुसा करते रहते हैं। और इन्हें क्या करा, केजरीवाल जी ने केजरीवाल से भी क्या करा, मुझे LG काम नहीं करने देता, मुझे LG काम नहीं करने देता। ठीक है, सरकार किसी के बनाने वाले वक्त में तो कार्य करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जरा सी भी। लेकिन एक बात ये सोची जाए कि आम आदमी हम क्या कर सकते हैं। जैसे शीला जी ने काम कर दिखाया, अब केजरीवाल ने भी काम करा, अपने जैसे वाले मैडम के आगे हाँ भी बस रुकती है, बस का वो है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन कितनी बस रुकती हैं, कितने लोग उससे सफर करते हैं। जैसे हमारे ने कहा था, मैंने एक दफा पोस्ट लिखी थी कि जो घर में रह रही है वो क्या बिगाड़ रही है, जो बाहर जो उसको तो किराया फ्री मिल गया, जो घर में रह रही है। तो उस टाइम की पोस्ट मेरी आ जाए, साहब केजरीवाल ने कहा हम 1000 रुपये देंगे, अब आया था 2100 रुपये देंगे। ये पहले ये कहते हैं 1000 रुपये महीने देंगे, पूरा टाइम निकाल दिया उन्होंने। अब 11 रुपये कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे। तो केजरीवाल जी ने एक वादा पहले उनसे भी कहा था, इमामों से भी, जो 1 महीने तनख्वाह देकर के आज तो कुछ भी नहीं दिया। तो हम कैसे इनकी बात का यकीन कर लें। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जनाब ने कहा कि शीला दीक्षित ने कुछ काम नहीं किया है दिल्ली में, वो उनका अहंकार मार गया उनको, क्या ये सच बात है? गलत बात है। शीला दीक्षित ने नहीं काम किया, बहुत काम किया अपने ज़माने में। सिर्फ शीला दीक्षित जी ने फ्लाईओवर बनाए हैं, लाइट पे बेबी को नहीं किया उन्होंने। लाइट पे नहीं काम किया, लेकिन उन्होंने फ्लाईओवर बनाया, रोड को सही किया, तरक्की के काम हुए, उनके ज़माने में भी हुआ। उसके बाद से जो हुआ है केजरीवाल ने किया। अब हमारे केजरीवाल जी जो है तो 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे कुछ जनता जो बना रही है तो कुछ देख के तो बना रही है। हाँ, 4थी बार। पहले 8 महीने सरकार थी उनकी, 8 महीने से चली गई। उन्होंने पहले दफा में की सरकार थी, पंचायती की सरकार थी। तो उसके बाद में उन्होंने क्या कहा था, लोकपाल बिल, जैसे उन्होंने कहा हम नहीं कह रहे कि केजरीवाल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने क्या कह करके उन्हें दिया था, क्या नाम इस्तीफा, कि मुझे समर्थन नहीं दिया लोकपाल बिल पर। इस साल में 11 साल हो गए, 19 सरकार वही साल वाली सरकार चल गई और 10 साल ये वाले हो गए। 10 साल में इस आदमी ने अभी तक ये लोकपाल बिल पास नहीं करा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ने पूरे 10 साल ये कहता रहा, सब मुझे LG काम नहीं करने दे रहा। तो अब इसकी क्या गारंटी है कि फरवरी के बाद में मालूम मुख्यमंत्री बन गया तो ये कल को फिर कहते हैं साहब मुझे LG काम नहीं करने दे रहा। जवाब दीजिए। नहीं, क्यों नहीं? नहीं। ये जो माताएं और बहनों के लिए 2121 रुपए का जो अनाउंस हुआ है, बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे, ये बिल्कुल मिलेंगे। क्या गारंटी है? जैसे सर ने कहा, अगर उन्होंने कह दिया 10 रुपए का टिकट। अरे भाई LG किसके हैं मैडम? LG किसके हैं? मोदी जी के दिन दबाते हैं LG। कौन बैठा है? आप कोर्ट में चलिए, सब मोदी जी के आदमी बैठे हैं और कौन बैठा हुआ है? ये बताइए ना। नहीं, जो हमारे लागू हो गया ना जी सर, लागू कर दिया। पहले आपके बहुत से कामों ने क्या केजरीवाल जी ने सर अरविंद केजरीवाल ने कहा है चुनाव जीतने के बाद लागू होगा। बिल्कुल नहीं, लागू हो गया मैडम। शुरू जब होगा, हाँ शुरू जब होगा, लागू हो चुका है। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद लागू होगा। चुनाव तो जीते पहले भी नहीं तो जिस आदमी ने लोकपाल बिल पास न होने पर, जिस आदमी लोकपाल बिल पास न होने पर, ठीक है, उसका समर्थन न मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। 10 साल से तो है वो, क्या उन्हें लोकपाल बिल लेकर के आए? वो लेकर के आए, केजरीवाल जी खुद बता दे, उनका कार्यकर्ता बता दे, मैं बता रहा हूँ इस बात को। क्या जबकि हमने RTI दे रखा है, आम पब्लिक RTI दे रखा है, किसी के खिलाफ वो RTI लगा के पता कर सकता है कि क्या सबसे अच्छा कानून दे रखा हमने RTI। लेकिन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे बैठे लोकपाल के लिए कि जंतर मंतर पर, लेकिन लोकपाल आज से नहीं आया ना। अन्ना हजारे जब तो बेचारे धरने पे बैठे थे, वो आज तक सोए रहे, वो आज तक उठे नहीं है अभी तक। वो तो चले गए, केजरीवाल लेगा जी उन्हें तो सीधे अन्ना हजारे जी ले चलेगा बाहर, केजरीवाल जी नेक्स्ट टाइम पर। लेकिन इस खबर को तो हम ज़्यादा नहीं लंबा खींचेंगे, क्योंकि विवाद बढ़ता चला जा रहा है, दोनों आपसी में मतभेद हो जाए, इससे बेहतर है इस खबर को हम यही रोक देते हैं। देखिए, इन्होंने आम आदमी पार्टी की खूबियाँ बताई, उन्होंने कांग्रेस की खूबियाँ बताई। अब देखना ये है रिजल्ट के बाद कि किसकी तरफ झुकाव है जनता का, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।
आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।